हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्राफ की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। हमें क्या कहा हुआ भाई, एक डायग हमारे पास गिवन है, ठीक है, एन वर्टिसेस का 0 टू लेके n-1 तक, ठीक है। और एक 2D इंटीजर एरे एजिस हमें गिवन होगा, जिसकी लेंथ होगी m, जिसमें हमारे पास एज गिवन होगा किस नोड से किस नोड के बीच अपना डायरेक्टेड एज है और क्या उसका वेट है, ठीक है। वेयर देयर इज ए डायरेक्टेड एज फ्रॉम एज I0, मतलब जो फर्स्ट प्लेस पर पड़ा होगा इस एजिस में, ठीक है, और जो सेकंड में पड़ा होगा उन दोनों के बीच डायरेक्टेड एज होगा फर्स्ट से लेकर सेकंड के बीच में। और डिस्टेंस मतलब वेट कितना होगा उसका, जो अपना इंडेक्स सेकंड पर पड़ा होगा वो। तो हमें क्या बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स, जीरो से लेके शॉर्टेस्ट पाथ बताना है हर एक नोड का। अगर किसी नोड पर हम जीरो से लेकर नहीं जा सकते तो उसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा -1। ये सिंपल हमें कहा हुआ है। अब क्या करते हैं भाई, मैंने एग्जांपल अपना ये वाला लिखा हुआ है, इसको आपको समझाता हूँ, फिर इसके प्रोज रखेंगे, उसको कोड करेंगे। अब देखो भाई, एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 6 अपने पास मेरे पास नोड है, 7 अपने पास एज है, ठीक है। तो सबसे पहले 6 नोड बना लेते हैं, मतलब जीरो से लेके 5, 0 1 2 3 4 5 ये बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से एजिस होंगे उस तरह से इनको जोड़ देंगे। सबसे पहला है जैसा है मेरे पास 0 से 1 के बीच, और इसका जो डिस्टेंस है वो है 2, मतलब कुछ इस तरह से। अगला आता है मेरे पास 0 से 4 के बीच, डिस्टेंस है 1। चलो जी। अगला आता है मेरे पास 4 से 5 के बीच, डिस्टेंस है 4। अगला आता है मेरे पास 4 से 2 के बीच, डिस्टेंस है 2। अगला आता है मेरे पास 1 से 2 के बीच, डिस्टेंस है 3, ठीक है। और 2 से 3 के बीच डिस्टेंस है 6, मतलब कुछ इस तरह से, डिस्टेंस है 6। 5 से 3 के बीच डिस्टेंस है 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना देते हैं हम, डिस्टेंस है 1। अब देखो, हमारे पास ये डैग है, डायरेक्टेड का मतलब 0 से 1 पर आ सकते हो आप, 1 से 0 पर नहीं आ सकते इसी एज के थ्रू, ठीक है। ए साइक्लिक का मतलब साइकिल नहीं प्रेजेंट होगी, आप देख लो कहीं पर भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है। और अपना ग्राफ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझते हैं भाई इसको, सबसे पहले इसका देखते हैं हमारा आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। हमें क्या करना है भाई, जीरो से सबका डिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, 0 1 2 3 4, और एक यहाँ पर कर देते हैं भाई अपना 5। 0 से 0 का तो जीरो ही रहेगा। अब 0 से 1 आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये, और उसका डिस्टेंस है 2। 0 से 2 आप कैसे आ सकते हो, या तो 0 से 1 आ जाओ, फिर 1 से 2 आ जाओ, टोटल डिस्टेंस 2 + 3 5, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 0 से आ जाओ आप 4 पर, 1 डिस्टेंस लेकर, उसके बाद 2 डिस्टेंस लेकर 4 से चले जाओ 2 पर, वो आपका लगेगा 3। अगर 3 की बात करें, 0 से क्या आप 3 पर पहुंच सकते हो, जी बिल्कुल पहुंच सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास है, 0 से 4 पर आओ, 4 से 5 पर जाओ, फिर 5 से 3 पर आ जाओ, ठीक है। तो वो अपना कितना डिस्टेंस लगेगा, 1, फिर 4, फिर 5 से 3 1, तो मतलब 1 4 1 आएगा आपके पास 6। एक ऑप्शन आपके पास क्या है, 4 पर आओ, 2 पर जाओ, ठीक है, 3 डिस्टेंस, 3 से 2 से फिर 3 पर आओ, 6 डिस्टेंस, तो वो 9, मिनिमम आपका 6 ही लगाया लगेगा, ठीक है। और अगर 4 की बात करें, 4 से तो 1 डिस्टेंस अपने पास मिनिमम ही है, डायरेक्ट आ जाए, ठीक है। और 5 की बात करें तो 0 से अपना 4 पर आ जाओ, 4 से अपना 5 पर चले जाओ, 5 पर आने का 4 के थ्रू और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, तो इसका आएगा 5 आंसर, ठीक है। तो 0 2 3 6 1 5 एक बार चेक करते हैं, 0 2 3 6 1 5, ठीक है, सेम अपना आंसर आ रहा है। ये हमने देख लिया अपना एक अपना क्या आंसर आ रहा होगा, और किस तरह से हमें हमारा जो ग्राफ है वो बना होगा, उसमें साइकिल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। अभी अपना आंसर कंप्यूट कैसे होगा वो देखते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर जीरो से आप किसी नोड पर जा ही नहीं सकते, जो कि इस अपने पास एग्जांपल में नहीं है, तो उसका आंसर रहेगा -1, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको अगर कभी कभी डाउट रहता है तो आप हिंट भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, परफॉर्म टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसमें कैसे हेल्पफुल होगा, सबसे पहले टोपोलॉजिकल सॉर्ट की बात करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट मेरे पास क्या होता है भाई, अगर 0 से 1 या कोई भी दो नोड ले लो आप, उनके बीच में आ जाए, मान लेता हूँ 0 से 1 के बीच आ जाए, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में जो ऑर्डर होगा उसमें 0 हमेशा पहले आएगा 1 से। ये सिंपल बात कहते हैं मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। तो देखो यार, अगर इसी एग्जांपल की हम बात करें, मेरे पास क्या है, 0 1 2, यहाँ पर मेरे पास 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास आ जाए, यहाँ पर भी मेरे पास आ जाए, यहाँ पर भी मेरे पास आ जाए, ये भी है और ये भी है, ठीक है। कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर जो वेट है वो 2 है, वो 3 है यहाँ पर,
यहाँ पर 1 है वेट, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर मेरे पास 1 है वेट, यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब देखो अगर 0 से 1 के बीच एज है, 0 से 4 के बीच एज है, तो हमेशा 0 पहले आएगा, 1 से भी 4 से भी। बिल्कुल सिंपल बात ही हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहता है। ठीक है, तो वो कैसे मेरे पास हेल्पफुल होगा। अब देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई और अपना 6 करके एज होता है जो किसी से कनेक्ट नहीं होता, वो 0 से भी कनेक्ट नहीं होता। अब मान लेते हैं कुछ इस तरह से एज होता है उसका। ठीक है, मतलब 0 से हम उस पर ना आते लेकिन उससे 0 पर जा सकते, तो लेक पर डिस्टेंस तो भाई इसका कुछ भी नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि 0 से तो ऊपर नहीं जा सकते, इससे 0 पर आ सकते हो। इसका मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्ट में 6 ऑलवेज पहले आएगा 0 से। अब अगर वो 0 से पहले आएगा तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस -1 रहेगा। ठीक है, उस पर आप 0 का यूज करके आ ही नहीं सकते। बिल्कुल सिंपल बात, ये हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट करता है। ठीक है, अब देखते हैं ये हमारे पास हेल्पफुल कैसे होगा। सबसे पहले क्या बात करते हैं कि अभी इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट मेरा क्या होगा। ठीक है, क्या हो सकता है इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट, 1 4 दोनों पर 0 से आ जाए, तो इसका मतलब 1 और 4 हमेशा 0 के बाद आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 और 4 0 के बाद आएंगे। अब जो ये 2 है भाई, इस पे 1 से भी आ जाए और 4 से भी आ जाए, इसका मतलब जो 2 है वो 1 और 4 दोनों के बाद आएगा। बिल्कुल ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं कैसे, कुछ ऐसा आपके पास ग्राफ होगा। अब आपको क्या पता 1 पहले रखना है 2 पहले रखना है, कुछ भी हो सकता है, बस 0 पहले आएगा सबसे। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 4 से 5 पर आ जाए, ठीक है, 4 से 2 पर भी आ जाए, तो 2 भी पहले आ सकता है, 5 भी पहले आ सकता है, हम 5 को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब 5 से 3 पर आ जाए और 2 से भी 3 पर आ जाए, मतलब 3 2 और 5 दोनों के बाद में आएगा। तो ये आप कह सकते हो कि इसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट बन जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 0 पर मेरे पास किसी से आज नहीं है, तो 0 सबसे पहले। अब 1 0 के बाद आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 पर किसी और से आज नहीं है, और 0 और 1 के बाद आ रहा है, 1 से आज नहीं है लेकिन 0 से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 मेरे पास किस किस से आ जाए, 4 से है, 2 के पास है और एक 1 से है, तो दोनों के बाद ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की बात करें, 5 पर मेरे पास 4 से आ जाए, 4 के बाद ही 5 आ रहा है। सिमिलरली 3 पर जो एज है वो मेरा 2 से है और 5 से है, तो 3 मेरे पास 2 और 5 दोनों के ही बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आ गया मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अब ये हेल्पफुल कैसे होगा देखो, सबसे पहले सोर्स से सोर्स का डिस्टेंस क्या होगा भाई। अगर मैं आपको कहूँ, ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अपना हर एक के डिस्टेंस के लिए एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है जी, मैंने बना लिया 1 2 3, ये 0 1 2 3, ये 4 और ये 5। सबसे पहले मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं कह दूंगा कि इनफाइनाइट या इंट मैक्स कह लो आप। इनिशियली के भी सबका डिस्टेंस मेरा ये है। अब देखो 0 से 0 का डिस्टेंस आपके पास आ चुका है। आपको पता है 0 से मेरे पास जो एज है वो 1 पे भी है और अपना 4 पे भी है। ठीक है, ये तो आप कोई भी एडजेसेंसी लिस्ट अपनी बना सकते हो, उसमें स्टोर कर लोगे। तो आपको पता चल गया, हाँ भाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट में मेरी पहली आइटम क्या है, 0। तो क्या करो भाई, और 0 से 0 का डिस्टेंस क्या है, 0। 0 के जो भी मेरे पास एडजेसेंट है 1 और 4, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस निकाल लो। हमारे पास गिवन है 1 का 2 है, 4 का 1 है, तो 1 का डिस्टेंस कर दो 2, 4 का डिस्टेंस कर दो 1। बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक के लिए अगर मेरे पास इतना ही ग्राफ गिवन होता, 0 1 और 4 ही कनेक्टेड होते, तो यही मेरे पास मिनिमम मिनिमम आ जाता। ठीक है, अब देखो भाई, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमारा काम हुआ। उसके बाद आया मैं 1 पर, 1 पर आ गया, मैंने देखा 1 का डिस्टेंस है 2। अब अगर 1 का डिस्टेंस 2 ना हो, 1 का डिस्टेंस हो इन्फिनिटी, क्या मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, नहीं, क्योंकि अगर किसी चीज का डिस्टेंस इन्फिनिटी, अगर 1 का डिस्टेंस मान लेते हैं इन्फिनिटी होता है 2 की जगह, तो इसका मतलब मैं 0 से उस पर आ ही नहीं चुका हूँ अभी तक, तो उससे मैं आगे का डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, निकाल ही नहीं सकता। तो सिंपल बात, अगर किसी का डिस्टेंस इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं है, तो ही मैं उससे उसके एडजेसेंट नोड का डिस्टेंस अपना कंप्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा भाई 1 का डिस्टेंस है मेरे पास 2, इसका मतलब मैं 0 से 1 पर आ चुका हूँ 2 डिस्टेंस लेकर। तो 2 से आगे भी मैं किसी न किसी पर जा सकता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ भाई किस पर जा सकता हूँ। 1 मेरा किसके साथ कनेक्ट है भाई, 2 के साथ। ठीक है, तो मतलब 1 से मैं 2 पर आ सकता हूँ, और 1 तक आने का डिस्टेंस लगा मेरा 2, तो 1 से 2 पर आने का डिस्टेंस है मेरे पास 3। तो इसका मतलब 0 से 2 पर आने का डिस्टेंस मेरा क्या बनेगा, इस रूट के थ्रू 1 और 2 पर आने से मेरा जो टोटल डिस्टेंस लगेगा वो लगेगा 5। इनफाइनाइट से तो कम ही है, तो यहाँ पर 5 हम अपना पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नोड आते हैं मेरे पास टोपोलॉजिकल सॉर्ट पर 4। मैं देखता हूँ भाई 4 का डिस्टेंस है मेरे पास 1,
इसका मतलब 4 पर मैं आ चुका हूँ भाई 0 से। अब इसका डिस्टेंस 1 है, 1 ले लिया। इसके एडजेसेंट क्या क्या है, इसके एडजेसेंट है एक मेरे पास 5, एक है मेरे पास 2। ठीक है, तो 2 तक जाने का मेरा डिस्टेंस कितना लगेगा, 4 तक आने का डिस्टेंस 1 प्लस 4 से 2 पर जाने का डिस्टेंस 2, तो वो लगा 3। मैंने चेक करा, पहले 2 तक का डिस्टेंस था 5, उसको कर दो 3। बिल्कुल ठीक है। 5 का देखो भाई, 4 तक आने का डिस्टेंस 1, 5 तक 4 से 5 जाने का डिस्टेंस 4, डिस्टेंस लगा 5, तो इसको इन्फिनिट से कर दो 5। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं आया 2 पर, मैंने देखा 2 का डिस्टेंस है मेरे पास 3, इसका मतलब मैं 2 पर आ चुका हूँ। तो मैं चेक करूंगा 2 से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। 2 से मैं जा सकता हूँ भाई 3 पर, 6 डिस्टेंस का यूज करके। 2 पर आने का डिस्टेंस 3, 2 से 3 पर जाने का 6, तो 9 टोटल। 3 वाले को इन्फिनिट से कर दो 9। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आया मैं 5 पर। ठीक है, 5 तक आने का डिस्टेंस मेरे पास था 5। क्या 5 से मैं 3 पर जा सकता हूँ? हाँ भाई, जा सकता हूँ 1 डिस्टेंस लेकर। 5 तक आने का डिस्टेंस 5 प्लस उससे 3 पर जाने का डिस्टेंस 1, टोटल डिस्टेंस आया मेरे पास 6। 3 का डिस्टेंस कितना था 9, 6 तो छोटा ही है। 6 को अपडेट कर दो। अब मैं आया 3 पर, 3 से मैं कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये देख लो डिस्टेंस मेरे पास क्या बनकर आया। यहाँ पर लिख लेते हैं अपना डिस्टेंस 0, 2, 3, 6, 1, 5। इसको हम रिटर्न कर देंगे। और जिसका डिस्टेंस मेरा इन्फानाइट रह जाएगा, इसका मतलब उस पर मैं पहुंच ही नहीं सकता, उसको मैं -1 पुट कर दूंगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट काम में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा मेन मोटिव क्या है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना। उसके बाद तो अपना काम सिंपल है, एक एक नोड को टोपोलॉजिकल सॉर्ट में से उठाना है, उसके एडजेसेंट पर जाना है और डिस्टेंस देख लेना है। ठीक है, अगर उस नोड पर हम 0 से आ चुके हैं तो इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी भाई। हम क्या कर रहे होंगे, हर एक नोड को विजिट कर रहे होंगे एक फॉर लूप लगा के। ठीक है, 0 से लेके n तक, n मेरे पास नंबर ऑफ नोड हो सकती है। ठीक है, और उनके बीच हर एक एज को हम विजिट कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी नोड आती है मैं साथ के साथ उसके एडजेसेंट देखूंगा कि एडजेसेंट पर जा सकता हूँ या नहीं। ठीक है, क्या डिस्टेंस लगेगा, मिनिमम लगेगा या नहीं। तो जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी नंबर ऑफ नोड और एज जितने हैं मेरे पास वो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, अब देखो भाई, एक तो मैं विजिटेड एरे लूंगा अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने के लिए। टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो निकाल लेंगे वो मेरा ऑफ एंड स्पेस यूज होगा उसमें। ठीक है, स्टोर भी तो करोगे आप उसको। और क्या होगा भाई, अपना एक एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बनी हुई नहीं दी है, तो उसको बना लेंगे, तो वो एम स्पेस ले लेगी अपनी, सारे एजिस उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास ऑफ एन प्लस एम स्पेस भी यूज हो रहा होगा। तो ये है मेरा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब जाते हैं जो मैंने आपको सेम मेथड बताया उसमें करते हैं इसको कोड। सबसे पहला काम अपना क्या है, सबसे पहला काम है भाई अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना, जैसा कि हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये निकालना है। अब जाते हैं करते हैं इसको कोड। तो देखो यार, सबसे पहले काम हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है, उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, अपनी एडिशनल लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, अब एडिशनल लिस्ट में एक नोड से दूसरी नोड जो भी कनेक्टेड है वो तो लिखनी है, साथ के साथ उसका डिस्टेंस भी लिखना है। तो हम क्या करते हैं, पेड़ बना लेते हैं, जिसमें फर्स्ट जो ये चीज है ये आइडेंटिफाई करेगी नोड को, ये आइडेंटिफाई करेगी डिस्टेंस को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भैया, डिस्टेंस की लिस्ट हमने बना ली। हर एक नोड से जो जो नोड उसके एडजेसेंट है वो हमारे पास आ जाएगी और उनका डिस्टेंस भी आ जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड काम क्या है भाई, वेक्टर ऑफ बुल विजिटेड एरे बना लेते हैं एक अपना। ठीक है, एन साइज का, कि अभी तक कोई भी नोड हमने विजिट नहीं की है। और अपना वेक्टर ऑफ इंटर बना लेते हैं टोपो सॉर्ट, जो हमारा स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो अब जो भी नोड हमने विजिट नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लेंगे। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये भी आपको मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले तो उस नोड को पास कर दो, जो जो चीज हमने पास करनी है उसको पास कर देते हैं। ठीक है, विजिटेड एरे को पास कर दो, टोपो सॉर्ट जिसमें हमारा स्टोर होगा, साथ के साथ एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, अब देखो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में हम अपनी डीएफएस यूज करेंगे। वो कैसे, आपको हल्का सा वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। मान लीजिए आपके पास सिंपल सा ऐसा कुछ है। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है। तो सबसे पहले हमारे 0 पर मैंने देखा 0 मेरे पास फॉल्स है, मतलब विजिट नहीं करी है। मैंने उसके लिए डीएफएस कॉल कर दी, साथ के साथ डीएफएस कॉल करूंगा मैं, तो उसके एडजेसेंट पर भी चला जाऊंगा। ठीक है, जैसे ही मैं एडजेसेंट पर गया, अभी मैं 0 को अपने आंसर में नहीं लूंगा, सबसे पहले उसके एडजेसेंट विजिट करके आऊंगा। सबसे पहले उसके एडजेसेंट को पुश करूंगा। ठीक है, मैंने क्या करा, मान लेता हूँ मैंने सबसे पहले 1 को पुश कर दिया, फिर मैंने 2 को पुश कर दिया, उसके बाद मैंने क्या करा, 0 को पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद बचा कुछ सौदा है जो 3 को पुश कर। अब देखो सबसे पहले मैं गया हूँ एडजेसेंट पर। टॉप सूट मेरा क्या करता है, अगर 0 से 1 के बीच नोड है
तो 0 पहले आना चाहिए, 1 बाद में आना चाहिए। आप कहोगे यार आपने तो पहले एडजेसेंट पर जाकर उसका पुश कर दिया, 0 से 2 पर जाकर उसका पुश कर दिया, फिर 0 का पुश किया। सबसे पहले एडजेसेंट का काम निपटा दिया। इसका मतलब जैसे 0 से 1 के बीच एज है तो 1 पहले पुश कर दिया, 0 बाद में पुश कर दिया। अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे 3 0 2 1, ये बन गया आपका टोपोसोट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, एडजेसेंट पर जाकर उनका काम निपटाया है, फिर उस नोड को पुश कर दिया। बाद में जब आप रिवर्स करोगे अपना सोदा पानी सारा कुछ उल्टा हो जाएगा और जो बनकर आएगा वो आएगा अपना टोपोसोट। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो अब क्या करते हैं भाई, वही काम कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, वही डीएफएस करके अपना फंक्शन बनाते हैं। एक तो इसमें मेरे पास नोड आ रही है और अपना वेक्टर बुल का, ठीक है, विजिटेड आ रहा है एक तो, और एक मेरे पास वेक्टर ऑफ इंट टोपोसोट के लिए जिसमें मेरे पास स्टोर होगा, साथ के साथ वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट। ठीक है, ये मेरे पास आ रही है अपनी एडजेसेंसी लिस्ट। अब यहाँ पर आते हैं हम, सबसे पहले जिस नोड पर आए हैं वो विजिटेड नहीं है, उसको कर देते हैं विजिट। बिल्कुल ठीक है। फिर फॉर ऑटो एक्स फ्रॉम एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी नोड है उसके एडजेसेंट उन पर मूव कर जाएंगे। अगर उसका जो भी एडजेसेंट है वो विजिटेड नहीं है, उसको अभी तक हमने विजिट नहीं करा। अब एक्स क्या है, मेरे पास एक पेयर निकल के आएगा, ठीक है, ये वाला पेयर इसके फर्स्ट पे तो नोड पड़ी है, तो अगर वो विजिट नहीं है तो उसको क्या करेंगे भाई, विजिट कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर ही लिख लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पर डीएफएस कॉल कर देंगे एक्स डॉट फर्स्ट के लिए, साथ के साथ विजिटेड अरे, साथ के साथ टोपो, और साथ के साथ अपनी एडजेसेंसी लिस्ट। अब सबसे पहले एडजेसेंट का काम होगा, एडजेसेंट के लिए कॉल होगी, कॉल होके एडजेसेंट पहले पुश होएंगे। ठीक है, उसके बाद अपना एडजेसेंट वाला काम निपटने के बाद, मतलब इस फॉर लूप को चलने के बाद हम क्या करेंगे, टोपो में पुश बैक कर देंगे किसको, नोड को। अब 0 से पहले 1 और 2 पुश हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद मेरा 0 पुश होगा, तो जो मेरा टोपोसोट यहाँ पर आ रहा होगा वो आ रहा होगा रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं क्या करता हूँ, उसको रिवर्स कर लेता हूँ, टोपो डॉट बिगिन कॉमा टोपो डॉट एंड। ठीक है, ये कर लिया मैंने रिवर्स। अब मेरे पास जो टोपो एरे है उसमें एक्चुअल टोपोसोट मेरा आ चुका होगा, ये मेरे पास यहाँ पर रिवर्स मैंने कर लिया। ठीक है, अगर मैं उसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं, और ऑटो एक्स फ्रॉम टोपो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ भाई, इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, सी आउट एक्स। ठीक है जी, ये हमने करा अपना प्रिंट, रिटर्न अभी टोपो को ही कर देते हैं। ठीक है, टोपोसोट अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने आपको सेम बताया हो वो इसी पैटर्न में नोट सारी आगे पीछे हो सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था। क्यों 5 4 3 2 1 0, देखो अभी गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि हमने एडजेसेंसी लिस्ट ले तो ली लेकिन एजिस में से उसको बनाया नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं भाई, उसको बनाते हैं अपना, यहाँ पर आते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट हम बनाना भूल गए, उसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपना ऑटो एक्स फ्रॉम एजिस, हर एक एज उठाया, एडजेसेंसी लिस्ट में क्या करा भाई, जो भी एज के 0 इंडेक्स पर पड़ा होगा, ठीक है, जो भी एक्स के 0 इंडेक्स पर पड़ा होगा वो मेरे पास नोड है जहां से मेरा एज शुरू हो रहा है। ठीक है, अब उसमें पुश बैक मुझे क्या करना है, पेयर की फॉर्म में जिससे जिस तक वो एज है। ठीक है, x0 पे जो है वहां से लेके मेरे पास एज कहाँ तक है भाई, x1 तक, डिस्टेंस उसका है x2। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मेरे पास एडजेसेंसी लिस्ट बनकर आ चुकी है। अब देखते हैं इसको चलाकर टोपोसोट मेरा क्या आ रहा है। ठीक है, अब शायद सही आए, 0 4 5 1 2 3। ठीक है, देखते हैं, टोपोसोट मेरा वेरी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 सबसे पहले आ रहा है क्योंकि 0 पर किसी से एज नहीं है। ठीक है, 0 के बाद मेरे पास वहां पर क्या आ रहा है भाई, देखते हैं एक बार, 4 5, और 4 5 के बाद मेरे पास आ रहा है 1 2। ठीक है, 0 से 4 पर मेरे पास आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 0 के बाद 4 आ सकता है, और 4 के बाद ही 5 आएगा क्योंकि 4 से 5 पर मेरे पास एज है। ठीक है, 5 के बाद है मेरे पास 1 2। अब 1 मेरे पास 0 के बाद ही आ रहा है, 0 से क्योंकि उस पर आ जाए। ठीक है, 2 मेरे पास 0 के भी बाद आ रहा है और 1 के बाद आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मेरे पास आ रहा है 3, तो इसका मतलब एक वैलिड टोपोसोट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपनी नहीं है। ये हमने देख लिया, अब इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना काम तो हटा देते हैं, ये हमने कर लिया। अभी टोपोसोट निकालना, अब देखो हमारा सिंपल काम क्या रहता है, टोपोसोट हमने निकाल लिया, अब हमें डिस्टेंस अरे लेना है। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट डिस्टेंस अरे ले लिया, एन साइज का हर एक नोड का डिस्टेंस निकालना है। इनिशियली उसको इंट मैक्स ले लेते हैं,
ठीक है, और डिस्टेंस 0 का 0 से तो यार 0 ही होगा। अब हमें क्या करना था, टोपोसोट को विजिट करना था उसकी हर एक नोड को। तो फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, और किस नोड को लेना है जिसका डिस्टेंस इनफाइनाइट ना हो। इफ डिस्टेंस ऑफ टोपोफाई, जो भी नोड है टोपोलॉजिकल सॉर्ट में ith इंडेक्स पर, अगर उसका डिस्टेंस नॉट इक्वल टू है इंट मैक्स, इसका मतलब उस पर मैं 0 से आ चुका हूं, तभी उसके एडजेसेंट का डिस्टेंस मैं देखूंगा। तो अब हम क्या करेंगे, जिस नोड पर हम है मतलब उसका डिस्टेंस इंट मैक्स नहीं है, इसका मतलब उस पर हम आ सकते हैं 0 से, तो उसके एडजेसेंट पर जाएंगे। ठीक है, फोर ऑटो एक्स फ्रॉम एडजेसेंसी लिस्ट में से जो भी मेरे पास टोपोफाई नोड है उसकी जो भी एडजेसेंट नोड है उस पर चले गए। ठीक है, अगर डिस्टेंस ऑफ टोपोफाई, जिस नोड से हम उसके एडजेसेंट पर जा रहे हैं उसका डिस्टेंस प्लस साथ का एक्स डॉट सेकेंड, उस नोड से उसके एडजेसेंट पर जाने का डिस्टेंस। ठीक है, अगर वो मेरे पास लेस मिलता है किससे, जिस नोड पर आप जा रहे हो टॉप ऑफ ith नोड के थ्रू। ठीक है, टॉप ऑफ ith नोड का डिस्टेंस ले लिया हमने, साथ के साथ उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर वो लेस देन है एक्स डॉट फर्स्ट, डिस्टेंस ऑफ जिस नोड पर आप जा रहे हो उससे, तो मतलब हाँ हमें एक वैलिड आंसर, एक नया आंसर मिला है छोटा डिस्टेंस वाला। जैसे कि हमें किस केस में मिला था अपना, हमें देखो यहाँ पर 9 पहले डिस्टेंस मिला था, फिर ये जो 6 होगा ना आपका वो लेस देन होगा 9 से, या फिर 9 आपका लेस देन होगा इनफाइनाइट से, तो वहाँ पर आपको अपडेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स डॉट फर्स्ट पर पड़ी है नोड, वो क्या हो जाएगा मेरा डिस्टेंस ऑफ टॉप ऑफ आई प्लस एक्स डॉट सेकेंड। ठीक है, यहाँ से मेरे पास सारा डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, मेरे को क्या करना है भाई, सिंपल जो डिस्टेंस, जिन नोड का डिस्टेंस इंट मैक्स रहता है उसको वन कर देना। ठीक है, इफ डिस्टेंस ऑफ आई इक्वल इंट मैक्स, तो डिस्टेंस ऑफ आई मतलब वहां पर नहीं पहुंच सकता मैं, उसको कर देना है -1, रिटर्न कर देना है डिस्टेंस। इसको अब आपको मैं एक बार चला कर दिखाता हूँ, समझा तो मैंने आपको पूरा दिया है, ये नहीं चल रहा है गाइस, ये इसको एक बार सबमिट करते हैं। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड भी लिखा हुआ है, पूरा कोड नहीं लिख रहे वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वो सबमिट। अब चलते हैं जावा कोड की तरफ। जावा कोड में मैंने क्या करा हुआ है भाई, सबसे पहले विजिटेड एक एरे बनाया हुआ है। ठीक है, ट्रू फॉल्स के लिए बुलियन टाइप का। उसके बाद उसको अभी तक कोई नोड विजिट नहीं किया तो फॉल्स से भर लिया। उसके बाद एरे लिस्ट बनाई है, आंसर नाम से ना लेके इसको टोपो नाम से ही ले लेते हैं भाई। ठीक है जी, तो उसके बाद मैंने क्या करा, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाई। ये एडजेसेंसी लिस्ट मेरे पास बन गई। एडजेसेंसी लिस्ट में अपने जो एजिस थे वो पुश कर दिए। उसके बाद मैंने क्या करा, हर एक नोड को जो नोड विजिट नहीं करिए उसके लिए डीएफएस कॉल करी, टोपो सॉर्ट में उसको हमें लेना है। यहाँ पर आए, कोई भी नोड आ रही है वो विजिट नहीं हुई है उसको विजिट कर दिया। ठीक है, साथ के साथ क्या करा, उसके एडजेसेंट पर चले गए। सबसे पहले एडजेसेंट का काम निपटा के रहा, फिर उस नोड को पुश करा। आंसर जो आएगा मेरा रिवर्स ऑर्डर में आएगा, उसको हम आगे जाकर अपना रिवर्स करके एक्चुअल टोपो सॉर्ट अपना निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर की जगह टोपो ही डाल देते हैं भाई, यहाँ पर भी अपना टोपो चेंज कर देते हैं, और सिमिलरली यहाँ पर भी अपना टोपो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और देखते हैं कहाँ पर हमने टोपो नहीं लिखा है, यहाँ पर भी टोपो लिख देते हैं। यहाँ पर मेरे पास टोपो सॉर्ट आ चुका है, उसको मैंने कर दिया अपना रिवर्स, और एक्चुअल ऑर्डर मेरे पास आ चुका है। अब मैंने क्या करा, डिस्टेंस एरे बनाया, इंट मैक्स से फिल करा, 0 से 0 का डिस्टेंस 0 रख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या करा भाई, अपना जो टोपो सॉर्ट था उसको अपना ट्रेवर्स करा, जिस नोड का डिस्टेंस इंट मैक्स के इक्वल नहीं होता उसके एडजेसेंट पर गया। अगर कम डिस्टेंस मिलता है तो उसको अपडेट कर दिया। ठीक है, और साथ के साथ अपडेट कर दो आंसर की जगह टोपो को, क्योंकि हमने वो चेंज कर दिया। यहाँ पर भी उसको अपडेट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी अपडेट होगा और यहाँ पर भी अपडेट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, जिनका डिस्टेंस इंट मैक्स रह जाता है उसको -1। अब चलाते हैं भाई इसको, और पेयर में सपोर्टेबल नहीं होता तो उसके लिए मैंने अपना क्या करा, एक पेयर क्लास भी बना ली, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट और सेकंड दो ही अपने पास उसमें इंटीजर आ रहे होंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी बना लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है। एक बार चलाकर देखते हैं इसको, नहीं चल रहा है गाइस, इसको भी करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।